बच्चों में होने वाली, जिसे पेरेंट्स आसानी से पहचान नहीं पाते हैं, जो कि एक एक्सपर्ट के द्वारा ही पहचाना जा सकता है। ऐसे लक्षण पाए जाते हैं बच्चों में, जिस बीमारी को हम लोग ऑटिज़म कहते हैं। इस बीमारी में बच्चे की एक न्यूरो डेवलपमेंटल कंडीशन है यह ऑटिज़म बीमारी, जिसमें बच्चों की सोचने, समझने, बोलने और सामाजिक व्यवहार करने का तरीका अलग हो जाता है। इस बीमारी को स्पेक्ट्रम भी कहा जाता है, क्योंकि इसके लक्षण हर व्यक्ति में अलग-अलग स्तर पे देखे जाते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग इस ऑटिज़म के बारे में बात करेंगे, और ऑटिज़म के बारे में बात करते हुए हम लोग इसके कारण, किस कारण से ऑटिज़म बीमारी बच्चों में हो जाती है, और क्या इसके लक्षण देखने को मिलते हैं जिससे आप आसानी से पहचान सकते हैं और एक्सपर्ट से जाके दिखा सकते हैं बच्चे को। और लास्ट में हम लोग इस बीमारी का मैनेजमेंट भी देखेंगे कि कैसे इसको ठीक किया जा सकता है। तो सबसे पहला जो कारण है वो है बच्चों का बहुत ही मोबाइल का यूज करना। आज के दौर में बच्चे छोटे से ही मोबाइल यूज़ करते हैं, जो कि एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉज है इस बीमारी का। दूसरा कारण है जेनेटिक। तो जेनेटिक हर बीमारी का कारण होता है, उसी तरह एक ऑटिज़म का भी कारण बन सकता है किसी में। तीसरा है डेवलपमेंट ऑफ ब्रेन। जब बच्चा माँ के गर्भ में, जब उसका डेवलप होता है, तो उस दौरान उसका ब्रेन भी कभी कभी इम्पेयर हो जाता है। मेडिसिन बहुत ही यूज होता है प्रेगनेंसी के दौरान, तो उसके साइड इफ़ेक्ट से भी ऑटिज़म बीमारी को देखा जाता है। एक और भी कंडीशन है कि कोई जो लेडीज़ लेट एज में कंसीव करती है, बच्चे को प्रेग्नेंट होती है लेट में, तो भी उसके बच्चे को ये बीमारी होता है। और लाइफ स्टाइल भी ये एक तरह से डिसऑर्डर में आता है कि खान पान से भी हो सकता है। साइन एंड सिम्टम में हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। तो सबसे पहला जो है कि बच्चा आई कांटेक्ट नहीं करेगा। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सिम्टम लक्षण है कि आप आसानी से इसे पहचान सकते हैं कि बच्चे कभी आई कांटेक्ट आपसे नहीं करेंगे। दूसरा है कि बच्चा अकेला रहना पसंद करेगा, उसे भीड़ भाड़ पसंद नहीं होगी, वो भीड़ भाड़ में चिड़चिड़ाने लगेगा। तीसरा है कि उसको डिले स्पीच होगा, लेट से बोलना शुरू करेगा, 2 साल या फिर उससे ज़्यादा वक्त पे ही वो बोलना शुरू करेगा, और छोटा छोटा वर्ड ही बोलेगा, बड़ा बड़ा वर्ड वो नहीं बोल पाएगा। और उसका बिहेवियर भी इरिटेटिंग हो जाएगा, वो बिहेवियर उसका आपको बदला लगेगा, एक ही चीज़ को बार बार करेगा और उसी में उसको इंटरेस्ट रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग इस बीमारी का मैनेजमेंट देख लेते हैं कि कैसे इसको ठीक किया जा सकता है। तो सबसे पहले तो इस बीमारी का कोई क्योर नहीं है। एक बार ज़्यादा हो जाने पे इसको ठीक नहीं किया जा सकता, थेरेपी के द्वारा इसे मैनेज किया जा सकता है। ठीक है, मैनेज होता है बच्चा, कोई ठीक भी हो जाता है। तो सबसे पहले इसमें जो थेरेपी अपनाई जाती है वो स्किल और सोशल थेरेपी होती है। दूसरा स्पीच थेरेपी होती है, जिसमें बच्चों को बोलने के लिए ट्रेनिंग दी जाती है और सिखाया जाता है। इससे बच्चे बोलने लगते हैं और उनका स्किल भी डेवलप होने लगता है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि इसमें बच्चे की जो बिहेवियरल जो चेंजिंग है उसको देखते हैं, और इससे इस तरह का जो कुछ थेरेपी अपना के बच्चों को ठीक किया जाता है, जैसे कि सोशल, बिहेवियरल, ऑक्यूपेशनल, बिहेवियरल, ये सब थेरेपी किया जाता है, जिससे वो अपने रोज़मर्रा जो भी वर्क है डेली रूटीन कर सकते हैं अच्छे से, और अपना लाइफ अच्छे से वो जी सकते हैं, और धीरे धीरे कई बच्चे ठीक भी हो जाते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही।